Hello everyone, author Shashank this side, and I welcome you all to our all-rounder classes. Well, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे लास्ट वीडियो से मीन्स हम लोग क्लास 11th इकोनॉमिक्स को हमने स्टार्ट किया था एंड टुडे वी विल कंटिन्यू दैट. सो आज हम लोग देखेंगे उसका हमने पहला जो लेक्चर देखा था उसमें था हमारा मेन इंट्रोडक्शन. तो उस इंट्रोडक्शन पार्ट को आगे बढ़ाते हुए क्लास 11th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ये है क्या? तो द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में यही बस मानना है कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में जो लोगों का जो डे बाय डे जितने भी एक्टिविटीज हो रहे हैं इकोनॉमिकली, उसको ही पढ़ना इकोनॉमिक्स कहलाता है. ठीक है. अब हम लोग इसमें पिछले वीडियो में हमने बात किया था अबाउट कंज्यूमर, सेलर, प्रोड्यूसर. तो आज हम लोग इसको वापस अगर रिकॉल करें तो वी विल सी डैट कंज्यूमर कौन होते हैं, जो लोग कंज्यूम करते हैं. मीन्स जो हम लोग जैसे सब्जी खरीदने जाते हैं या फिर कोई भी कुछ सामान कमोडिटी कोई खरीदने जाते हैं, उसके लिए जब हम लोग कुछ पे करते हैं देन द पेयर पर्सन, वैसे लोग जो पे करते हैं वो होते हैं कंज्यूमर. सेलर वो होते हैं जो बेचते हैं एंड प्रोड्यूसर वो होते हैं जो प्रोड्यूस करके बेचते हैं. जैसे कोई इसमें बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं. स्पेशली अगर लॉ के बारे में जानना चाहे कॉमन, तो हो सकता है कि कोई अगर एक कोई कृषि से रिलेटेड हो तो कोई जो एग्रीकल्चर कर रहा है वो खुद से अनाज या हो या फिर कुछ भी हो वैसा खुद से प्रोड्यूस करके अगर बेच रहा है देन ही विल बी कॉल्ड एज, ही और शी विल बी नोन एज प्रोड्यूसर. और एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय वो होते हैं जो किसी ऑफिस वगैरह में काम करते हैं. ठीक है. और एम्प्लॉयर कौन होते हैं? जो लोगों को काम देते हैं. ठीक है. तो अब इन सब से हमें क्या निकलता है? एक पॉइंट निकलता है कि वी ऑल आर गेनफुली एम्प्लॉयड. ठीक है. वी ऑल आर गेनफुली एम्प्लॉयड इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? तो ये होता है मॉनेटरी गेन. मतलब जिसमें हमारे पास इकोनॉमिकली गेन हो उसको बोलते हैं, मतलब मॉनेटरी जो गेन हो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो है वी कैनॉट गेट समथिंग फॉर नथिंग. मतलब हम लोग कुछ नहीं करके कुछ पा नहीं सकते हैं. एंड इफ़ यू विल रिकग्नाइज, जस्ट इमेजिन, अगर हम लोग बैठे हुए हैं तो बैठे बैठे तो कुछ हो नहीं सकता है. अगर उसी बैठने के क्रम में, उसी बैठने के टाइम पे हम लोग अगर कुछ क्रिएटिव वर्क कर लें तो वहाँ से कुछ फाइनेंशियल हमें सपोर्ट मिल सकता है. मीन्स हमें वहाँ से 2 पैसे मिल सकते हैं. तो हम लोग यहीं पे इसको बात करते हैं कि वी कैनॉट गेट समथिंग फॉर नथिंग. एंड अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें तो हमने पढ़ा है हमारे टेक्स्ट बुक्स में या फिर हमने सीरियल्स भी देखा है कि एक अलादीन एंड हिज मैजिक लैम्प. अलादीन के पास एक मैजिक लैम्प था. जब भी उसको उनको कुछ भी चाहिए होता था, मान लो कोई अगर कुछ खाना है तो एक बार उसको मतलब रगड़ते थे एंड रब करने के साथ ही उनको वो चीज़ उनकी कोई भी विश पूरी हो जाती थी. मान लो उनको कोई कपड़ा चाहिए या फिर कुछ भी, तो ही हैड मैजिक लैम्प. और अगर हम लोग बात करें प्रैक्टिकली आज के ज़माने में तो हमारे पास ना ही हम उतने लकी हैं कि हमारे पास कोई मैजिक लैम्प हो और ना ही हम अलादीन हैं. ठीक है. तो बीइंग अ कॉमन पीपल, यू नो, वी हैव सर्टेन लिमिट्स. हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो, और एक और इंस्टांस अगर मैं दूं तो पॉकेट मनी, हमारा पॉकेट मनी जो है वो लिमिटेड अमाउंट में है. ठीक है. बिकॉज अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग उसका खरीदारी कर देंगे. मानिए जब आप मॉल जाते हो तो मॉल में क्या करते हो, आपके पास पैसा, आपके पास होता है, आपके पास बजट होता है, मुझे इतना सामान चाहिए. अगर हमारे पास लिमिटलेस पैसा हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा मॉल खरीद के घर में ले आएंगे. दिस इज़ फैक्ट. हम सब लोग ऐसा करते हैं क्योंकि हम जाते हैं तो हमें यही पसंद आता है, वही पसंद आता है, लेकिन हम लोग एक्चुअली में कौन सा खरीदते हैं जो हमारे बजट के अनुसार हो और ठीक ठाक हो. ठीक है. सो देयर इज लिमिटेशन इन आवर फाइनेंशियल लाइफ, इसलिए हम लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है. एंड देन अब ये क्या है, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स. मतलब इकोनॉमिक्स का जो होता है उसका रूट कॉज क्या है. तो रूट अगर कोई आती है कहीं भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, उसका क्यों आता है, उसका सिंपल वर्ड में होगा आंसर स्कार्सिटी. जहाँ पे स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी. अब कमी आएगा तभी तो वहाँ पे इकोनॉमिकल दिक्कतें आएंगी ना. मानिए आप कुछ कपड़ा खरीदने जा रहे हो सकता है कि आपको जो पसंद है वो आपके बजट से बहुत ज़्यादा हो.
मीन्स यहीं पे एक सवाल आता है कि अब यहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहीं पे सिंपल बात है कि यहाँ पे आपके पैसे की स्कार्सिटी हो गई, और स्कार्सिटी हुई इसीलिए इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो ये सब अंदर ही अंदर चेंड अप है, ठीक है, मतलब ये लोग चैन से कनेक्टेड है। अगर हम लोग बात करें तो लिमिटेड रिसोर्स हमारे सब जगह मिलेंगे। अगर एग्जाम्पल लिखे डेली लाइफ में, तो क्राउडेड बस हमें मिलती है। अगर आप कुछ लेने जाते हो, बिजली का बिल हो या फिर कुछ भी हो, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अगर आप कुछ लेने मतलब कहीं मॉल में जाओ या फिर कहीं भी जाओ, क्राउडेड सब जगह है। और वो प्राइस क्यों उसका ज़्यादा है सामान का, चाहे किसी भी सामान का, क्योंकि वो लिमिटेड स्टॉक है। अगर अनलिमिटेड होता, हमारे पास पैसा लिमिटेड होता, तो हम लोग को क्यों जाते, हम लोग क्राउडेड, हम लोग अपना कुछ कार खरीदते, कोई बस खरीदता, कोई एरोप्लेन खरीद लेता, कोई जेट खरीद लेता, उसी से आता जाता, ठीक है। ट्रेन हो गया इस, या फिर इसेंशियल कमोडिटीज हो गया। तो कुछ भी खरीदने के लिए हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास पैसे भी हैं, एंड लिमिटेड अमाउंट में स्टॉक भी है, ठीक है। एंड थिंग्स आर इन लिमिटेड अमाउंट। अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन अगर हम लोग डील करें, तो हमारे पास क्या होते हैं कि सेम रिसोर्स में कुछ चीज़ें चुनने के लिए बहुत सारे डिफिकल्टीज आते हैं, मीन्स प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस बिटवीन टू कमोडिटीज। अब ये क्या होता है, सो लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। वी ईट फूड, मतलब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है। खाना से हम लोग क्या होता है कि हमारे अंदर का जो नरिशमेंट है वो हम लोग मतलब हमारा पूरा बॉडी नरिश होता है, ठीक है। जब और वो सेम चीज़ कहाँ से आता है, तो पहले क्या करते हैं कि फार्मर्स उसके लिए एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है। और वही लोग प्रोड्यूस करते हैं अनाज को। और वहाँ पे क्या होता है ज़रूरत रिसोर्स के रूप में, तो लैंड, वाटर एंड ऑल द गिवन सब्सटेंसेस लाइक सनलाइट हो या फिर मैनमेड मास पावर हो, मतलब आदमी का वहाँ पे काम हो एंड ऑल। अब सेम रिसोर्स क्या होगा हमारा, लैंड ही होगा, वाटर ही होगा, ठीक है, और आदमी का काम ही होगा, और सनलाइट भी होगा, ठीक है। और जहाँ पे हम लोग को मिल रहा था इसेंशियल फूड जो हमें नरिश करे, वहीं पे हमें मिल रहा है जूट, कॉटन, रबर एक्सेट्रा, मतलब नॉन फूड क्रॉप्स। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, मतलब सिंपल बात है, एक मतलब सेम फील्ड में सेम आदमी सेम सब कुछ रिसोर्स, मतलब लैंड है, वाटर है, कोई फर्टिलाइजर्स है, सब कुछ से एक क्या आ रहा है, फूड प्रोडक्ट्स आ रहा है, ठीक है। और एक क्या आ रहा है, नॉन फूड क्रॉप्स आ रहा है। तो वो क्या होता है कि इसको इस बिटवीन के इसका जो डिफरेंस है, इसको चुनने के लिए प्रॉब्लम्स आते हैं कि हमें ये रिसोर्स चाहिए या फिर वो रिसोर्स चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो हमारे कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन पहलू क्या होते हैं, ये क्या होता है कि डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए ये इसको तीन पार्ट में रखा गया है, ठीक है। बिकॉज इकोनॉमिक्स इज ऑफन डिस्कस्ड इन थ्री पार्ट्स विच इज कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग अगर बात करें कंजप्शन की, तो कंजप्शन में यह होता है कि जो कोई भी आदमी होता है, मानिए कि कोई अगर कंज्यूमर आया, ठीक है, मतलब मानिए आप ही जा रहे हो कुछ खरीदने, मानिए आप मॉल गए, ठीक है। तो क्या करते हैं आप लोग, सबसे पहले अपना डिसाइड करते हो कि हमें कौन सा सामान चाहिए, मतलब आपके पास बजट कितना है, सबसे पहले वो लेके आते हो, मेरे पास इतना पैसा है, मुझे इतने पैसा है, तो इसके लिए इसके हिसाब से मुझे कपड़े चाहिए, ठीक है। कपड़े के हिसाब से हमें पैसा नहीं चाहिए, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मिडिल क्लास फैमिली और एनी वन, बिकॉज हम लोगों का सबका एक बजट होता है, ठीक है। और जब हम लोग सबसे पहले बजट करते हैं डिसाइड, उसके बाद क्या करते हैं, अल्टरनेटिव गुड्स टू चूज फ्रॉम, मतलब हम लोग क्या करते हैं, पहले जाकर देखते हैं जीन्स, फिर जाकर हम लोग देखते हैं शर्ट, या फिर कोई अगर लड़की जाती है तो वो अपने हिसाब से जो उसको सूट चाहिए, सलवार चाहिए एंड टॉप कुछ भी चाहिए, ठीक है, जीन्स चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अगर लेना होता है कुछ, जाकर देखते हैं कुछ, उठा कर लाते हैं कुछ। ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है, ये होता है। मतलब मानिए आप जा रहे हो एक स्कार्फ खरीदने के लिए, वहाँ पे आपको अच्छा लग गया स्वेटर, स्वेटर के बगल में अगर आपको अच्छा लग गया शूज़, तो आप उठा के लाओगे शूज़, बिकॉज ये साइकोलॉजिकली हो जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू बजट हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा बजट तय करते हैं, उसके बाद जाके हम लोग रिसोर्सेज के बीच में हमारे लिए जो अल्टरनेटिव जो बेस्ट सामान होगा वो हम लोग बेस्ट सामान लेके आते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ कंजम्पशन, मतलब इनका बजट डिसाइड करना, अल्टरनेटिव गुड्स को चूज करना, इसको क्या बोलते हैं, इसके पढ़ाई को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ कंजम्पशन। बात करें हम लोग अगर प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन में यह होता है कि व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस मोर मार्केट, मतलब अगर कोई प्रोडक्शन, मानिए कि जैसे आप कोई कंपनी ओपन कर रहे हो, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए कि कितना कम टाइम में
क्या एग्जैक्ट मैं कंपनी खोलूँ जो लोगों के दिल पे राज करूँ, मतलब मेरा मार्केट बहुत आगे जाए। इसके लिए इसका जो होता है स्टडी, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन स्टडी, ठीक है। एंड जीडीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जामिनेशन के व्यू के लिए। इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये क्या होता है, तो द नेशनल इनकम, ठीक है, द नेशनल इनकम और टोटल इनकम अराइजिंग फ्रॉम व्हाट हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री इज कॉल्ड जीडीपी। मतलब टोटल इनकम जो एक किसी देश में प्रोड्यूस हुआ है सामान को, मतलब प्रोड्यूस करके, ये नहीं दूसरे का बेच के, प्रोड्यूस करके जो एक कोई डोमेस्टिकली जो होता है उसका जो अर्निंग आता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और इसको ये कैसे होता है, तो ये वेजेस के थ्रू भी मतलब डिवाइड किया जाता है, ठीक है, लोगों के बीच में। अगर हम लोग आगे बात करें तो इन 3 कन्वेंशनल डिविजन्स, मतलब क्या क्या हमने बात किया, तो कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन 3 के अलावे हम लोग अगर बात करें तो इकोनॉमिकल स्टडी के लिए मॉडर्न इकोनॉमिक्स में ये सब इंक्लूड किया जाना चाहिए। और क्या इंक्लूड करना चाहिए, तो बेसिक प्रॉब्लम्स फेसिंग द कंट्री फॉर स्पेशल स्टडीज, मतलब हमारे आसपास क्या हो रहा है, इसके फैक्ट्स इन न्यूमेरिकल वैल्यू, हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू माइट वांट टू नो हाउ मोर वन शुड अर्न फ्रॉम अदर्स इन ऑर्डर टू compete हिम और compete हर। मतलब एक आदमी अगर आपसे कोई अगर पड़ोसी हैं उससे अगर आप ज़्यादा अर्न करना चाहते हो, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि वो क्या कमा रहा है, उसके लिए आपको उसके फैक्ट्स जानने होंगे, ठीक है। तो इसके लिए स्पेशल स्टडीज होनी चाहिए जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में चाहिए, ठीक है। एंड एक और बात, इससे हमारा और क्या फ़ायदा होता है कि हमें ये पता चलता है कि हमारे देश में कितने लोग मिडिल क्लास है, कितने लोग पॉवर्टी की लाइफ में जी रहे हैं, कितने लोग रिच हैं, और इसके अनुसार कितने लोग लिटरेट हैं एंड कितने लोग इलिटरेट हैं। एंड ऑन द सेम फेस हमें ये भी मालूम चलेगा इससे, ये सब पढ़ने से, ये सब नॉलेज लेने से, कि हमारे देश में कितने ऐसे इलिटरेट हैं जिनको जॉब नहीं है, एंड कितने ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, एडुकेटेड लोग, लिटरेट लोग हैं, ऐसे लोग को हाई प्रोफाइल जॉब में है, ठीक है। तो हमें यही प्रूफ करता है कि पॉवर्टी और डिस्पैरिटी सोसाइटी में प्रूफ करेगा। इसके लिए हमें मॉडर्न इको जो हो उसमें ये सब इंक्लूड करना चाहिए, बेसिक प्रॉब्लम्स जो फेस करता है कोई कंट्री, ठीक है, स्पेशल स्टडीज़ के रूप में। अब हम लोग बात करें तो अगर आप कुछ चाहते हो कि अपनी सोसाइटी के लिए मैं कुछ करूं, अगर आप देख रहे हो कि अगर आप कोई भी सोसाइटी में रहते हो, कहीं भी रहते हो, लोकेलिटी में आप देखते हो कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, अगर आप उसको अपग्रेड करना चाहते हो तो आप अचानक से नहीं कर सकते हो। यू विल हैव टू नो द फैक्ट्स कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं क्या करूं कि इससे बेटरमेंट एक लाइफ हो सके इन सबकी, ठीक है। और एक और बात, जैसे हम लोग देखते हैं आदि डिजास्टर हो गया एंड साइक्लोन हो गया या सुनामी हो गई, और इससे ये सब क्या करता है कि हमारे ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ पे, मीन्स ऑर्डिनरी बिजनेस, हमारे लाइफ के ऑर्डिनरी बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो क्या करता है, तो नेचुरल डिजास्टर जैसे सुनामी हो गया, फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, गेल हो गया, ये सब बहुत ही ज़्यादा बिजनेस पे, मतलब हमारे ऑर्डिनरी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। और इसको सिस्टमेटिकली एंड करेक्टली पढ़ने के लिए हमें स्पेशल स्टडीज़ के रूप में हमारे जो मॉडर्न इको आ रहे हैं, मॉडर्न जो इकोनॉमिक्स आ रहे हैं उसमें ये सब इंक्लूड करना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई थिंक मैंने बहुत क्लियरली इसको समझा है एंड आपने बहुत स्मूथली इसको समझा। इफ़ यू हैव एनी डाउट इतना कुछ बताने के बाद भी, तो आप प्लीज़ हमसे आप हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे इंस्टाग्राम पे या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में आइए एंड प्लीज़ पुट योर डाउट देयर, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।